जो अली रज़ा गेट की जानिब अपनी पीठ करके खड़े हुए थे तो पीछे से ही पहले उनकी पीठ के ऊपर और टांगों के ऊपर गोलियां बरसाई गईं। जैसे ही वो ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिरे तो ज़ख्मी होने के बाद उसी हमलावर ने आगे बढ़ने के बाद उनके चेहरे के ऊपर और सीने के ऊपर जो है वार किए और वहाँ से वो बासानी मौके से फ़रार हो गए। देखिए, खदशात ज़रूर मौजूद हैं। बारहा इससे पहले भी जो ऐसे इदारे हैं वो अलर्ट जारी कर चुके हैं, मुहर्रम की सिक्योरिटी के हवाले से और दहशतगर्दी के ख़तरे के हवाले से भी। ये लियारी गैंग वॉर से लड़ा, ये मजहबी दहशतगर्दों लसानी दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ता रहा, पूरी ज़िंदगी अपनी पुलिस की जॉब। ये कराची पुलिस को क्रेडिट देना होगा हमें कि उन्होंने अपने बहुत से अफसर शहीद कराएँ। सरकार की बात की जाए तो सरकार ये बोल रही है कि हम तहकीक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फ़िलहाल उनकी जानिब से कोई वाज़ेह ये मालूमात फ़राहम नहीं की गई। अलबत्ता ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि चौधरी असलम के इंतहाई करीबी साथी थे। अगर हम अली रज़ा को चौधरी असलम का दायां हाथ बोलें तो गलत नहीं होगा। और जिस तरीके से चौधरी असलम को शहीद किया गया और ये भी टारगेट के ऊपर थे, वो तमाम तर लोग जो चौधरी असलम की टीम का हिस्सा रहे वो मुख्तलिफ टारगेट कहते हैं उनको किया हुआ है लोगों ने। ये भी इसी की एक कड़ी बताई जा रही है अली रज़ा के हवाले से। जिस तरीके से जो वाक़या रूनुमा हुआ इससे पहले दीगर साथियों ने आपको इस हवाले से आगाह किया होगा कि दो अफराद थे जो बाकायदा जिस जगह पर यह वाक़या रूनुमा हुआ उस जगह से थोड़े ही फासले के ऊपर एक चाय के होटल के ऊपर मौजूद थे। जब उनको ये पता लगा कि अली रज़ा अपनी उसी मुकाम की तरफ पहुंच चुके हैं जहां पर वो रूटीन के अंदर उस जगह पर जाते थे और दोस्तों से मुलाकात वो किया करते थे, और जब वो पहुंचे हैं तो पहुंचने के बाद जो ऐनी शाहिदीन वहाँ पर थे उनकी जानिब से मालूमात दी गई कि ये दोनों अफराद जो हमलावर थे वो चाय के होटल से उठे हैं और पैदल चलते हुए वो उस मुकाम तक पहुँचे, और मुकाम पर पहुँचने के बाद उनमें से एक जो हमलावर था उसने सिक्योरिटी गार्ड जो गेट के ऊपर ही मौजूद था उसको काबू किया, और काबू करने के साथ साथ जो अली रज़ा गेट की जानिब अपनी पीठ करके खड़े हुए थे तो पीछे से ही पहले उनकी पीठ के ऊपर और टांगों के ऊपर गोलियां बरसाई गईं। जैसे ही वो ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिरे तो ज़ख्मी होने के बाद उसी हमलावर ने आगे बढ़ने के बाद उनके चेहरे के ऊपर और सीने के ऊपर जो है वार किए और वहाँ से वो बासानी मौके से फ़रार हो गए। इस वाक़े के बाद ये बताया गया कि जब ये वाक़या रूनुमा हुआ तो वहाँ पर जो गिरदोनवा के अंदर जो उसके दीगर साथी वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने फौरी तौर पर उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करने की कोशिश की, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अली रज़ा मौके पर ही दम तोड़ चुके थे। लेकिन ये कोशिश की जा रही थी कि किसी सूरत अगर इनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाए तो शायद हो सकता है कि इनकी जान जानबर हो सके, लेकिन जब अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने इनका मुआयना किया। मुआयना करने के बाद उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि ये शहीद हो चुके हैं। उस वक्त से अब तक मुख्तलिफ टीम्स उस मकाम पर जहाँ पर यह वाक़या हुआ उस मकाम पर भी तहकीक करती रही हैं। अलबत्ता कोई खातिर ख्वाह जवाब उनकी जानिब से नहीं दिया गया। अलबत्ता ये ज़रूर बताया गया है कि जिस जगह पर यह वाक़या रूनुमा हुआ था वहाँ पर जो शवाहिद जमा किए गए उसमें 9mm पिस्टल के कुछ खाली खोल भी जो हैं उनको मिले हैं। उनको जो फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा और वहाँ से अगर वो किसी दीगर खाली खोलों से मैच कर जाते हैं तो उससे वाज़ेह हो सकेगा कि आया यहाँ पर इस वाक़े के अंदर कौन मुलविस हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर शामिर। ये बताइएगा क्या तफसीलात आई हैं अब तक जो तहकीकात हैं उसमें।
जी देखें, तहकीकात तो शुरू कर दी गई हैं, लेकिन जो तहकीकाती इदारे हैं उनको परेशानी का सामना है, मुश्किलात का सामना है, क्योंकि वाक़या जिस मुकाम पे पेश आया वहाँ पे जो CCTV कैमरास लगे हुए हैं उनका रुख उस जानिब नहीं था जहाँ पे फायरिंग एग्जैक्टली जो है वो हुई थी, और जो अतराफ़ के लगे CCTV कैमरास हैं वहाँ से भी कोई खातिर खा अब तक फुटेजें सामने नहीं आई हैं। लेकिन इनिशियली जो फुटेजें सामने आई हैं उसमें 2 मोटरसाइकिलें देखी गई हैं। एक मोटरसाइकिल पे एक नकाबपोश और एक हेलमेट पहना शख्स है जो कि अली रज़ा की गाड़ी के साथ साथ ही उस मुकाम तक पहुंचा जहां पे फायरिंग हुई। फिर इनमें से एक ने उतर के जो है अली रज़ा पे यके बाद दीगरे फायर किए। जो तफ्तीशी ज़राए हैं उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि पहले टांगों पे गोलियां मारी गई और फिर जब अली रज़ा नीचे गिरे तो उनके बाकी जिस्म के हिस्सों पे भी गोलियां बरसाई गई और फिर मुलज़िमान यहाँ से बासानी फ़रार हो गए। तो बैकअप पे भी एक टीम के मौजूद होने के शवाहिद मिले हैं, जबकि जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी अली रज़ा की उसके हवाले से बताया जा रहा है कि उसमें जब तक अली रज़ा मौजूद थे तो वो महफूज थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी वो उतरे तो मुलज़िमान ने यकीनी तौर पे जो है वो प्लान किया हुआ था और उतरने के बाद उनको फ़ौरन। अच्छा, अब मुहर्रम है तो क्या आगे सिक्योरिटी की सूरत हाल है? देखिए, खदशात ज़रूर मौजूद हैं। बारहा इससे पहले भी जो ऐसे इदारे हैं वो अलर्ट जारी कर चुके हैं मुहर्रम की सिक्योरिटी के हवाले से और दहशतगर्दी के ख़तरे के हवाले से भी। वो शख्सियात जो कि अहम हैं फ़िरका वाराना बुनियादों पे भी और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनके भी जो बड़े जो सरबराह हैं उनके हवाले से भी जो है अलर्ट जारी किया गया है कि इनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ किया जाए ताकि किसी किस्म का कोई लैप्स ना आए और किसी भी ऐसे जराइम पेशा शख्स को या फिर शरपसंद नासिर को मौका ना मिले कि वो अपनी एक्टिविटी सर अंजाम दें। बहुत शुक्रिया। सिक्योरिटी लैब्स मैं इसको नहीं कहूँगा। अली को हम सब समझाते थे, इनके हायर ऑफिसर भी समझाते थे कि तुम सिक्योरिटी रखो अपने साथ, लेकिन उसकी तबीयत ऐसी तो कहता कोई ज़रूरत नहीं। लापरवाही कह लें, बहादुरी कह लें, लेकिन ज़्यादा बहादुरी ये नहीं ज़रूरत है। अली को IG ने कई दफ़ा कहा तो क्लियर है तुम्हें, तुम रखो सिक्योरिटी, लेकिन वो रखता नहीं। अच्छा, इस इलाके का ही था हमेशा से, तो इस इलाके को वो बिल्कुल समझता था, उसकी बहादुरी में हो गया। लेकिन जो कुछ उसने शहर को दिया है, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ा है, ये लियारी गैंग वॉर से लड़ा, ये मजहबी दहशतगर्दों, लसानी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ता रहा, पूरी ज़िंदगी अपनी पुलिस की जॉब। ये कराची पुलिस को क्रेडिट देना होगा हमें कि उन्होंने अपने बहुत से अफसर शहीद कराएं। 120 अफसर तो पहले शहीद हुए कराची ऑपरेशन के, लेकिन ये कराची शहर के लिए लड़ते रहे हैं, अमन के लिए अपनी जानें देते हैं। तो हमें इनके ऊपर हर वक्त तनकीद करने के बजाय इनके उठे हुए जनाज़ों को भी याद रखना चाहिए कि कितने जनाजे कराची पुलिस को उठे हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट भी मैं समझता हूँ बिल्कुल फर्म है कि हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रखेंगे, इनके आगे सरेंडर नहीं करेंगे। और हम पीपल्स पार्टी वालों को तो मोहतरमा रावलपिंडी के जलसे में पैगाम दे गई शहीद होने से पहले कि मैं और तुम मिल के लड़ेंगे इससे, और हम लड़ते। 120 अफसर तो पहले शहीद हुए कराची ऑपरेशन के, लेकिन ये कराची शहर के लिए लड़ते रहे हैं, अमन के लिए अपनी जानें देते हैं। तो हमें इनके ऊपर हर वक्त तनकीद करने के बजाय इनके उठे हुए जनाज़ों को भी याद रखना चाहिए कि कितने जनाजे कराची पुलिस को उठे हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट भी मैं समझता हूँ बिल्कुल फर्म है कि हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रखेंगे, इनके आगे सरेंडर नहीं करेंगे। और हम पीपल्स पार्टी वालों को तो मोहतरमा रावलपिंडी के जलसे में पैगाम दे गई शहीद होने से पहले कि मैं और तुम मिल के लड़ेंगे इससे, और हम लड़ते रहे।